हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज पार्ट 2 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो आई होप गाइस कि आपने पार्ट 1 देखा होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो बिना किसी देरी के हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्या है नेटवर्क क्राइटेरिया? नेटवर्क क्राइटेरिया मतलब कि हमारे को कोई भी नेटवर्क की हम बात करते हैं तो उसमें हमें को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो नंबर ऑफ क्राइटेरिया उसमें कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास तीन क्राइटेरिया है। पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा रिलायबिलिटी, तीसरा सिक्योरिटी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस क्या है? अब परफॉर्मेंस का तो हमारे को ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि परफॉर्मेंस जब तक नहीं होगी किसी चीज की तो हम काम कैसे करेंगे। अब देखो, नेटवर्क ही नहीं होगा तो फिर परफॉर्मेंस क्या होगी? तो ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा होगा तो परफॉर्मेंस क्या? अब हमारे को कोई ऑडिशन देना है। अब हमारे को ऑडिशन देना है, मगर हमारे को क्या देना है? ऑनलाइन देना है, मगर हमारा नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो फिर हम ऑडिशन देंगे कैसे? हम दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क नहीं है तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी? नहीं हो पाएगी। तो नेटवर्क्स के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? नेटवर्क्स के लिए हमारे पास क्या होता है? कैन बी मेजर्ड इन मैनी वेजेस इंक्लूडिंग ट्रांजिट टाइम, response time, number of users, type of transmission medium, capability of connected hardware and efficiency of software। इन सब चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जब भी हमारे को मेजर करना हो क्या? परफॉर्मेंस का। ठीक है, दूसरी चीज आती है हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कितना भरोसेमंद है। तो इज ए मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बताता है कितने परसेंट चांस है कि फेलियर हो जाए। ठीक है, एंड द टाइम टेकन टू रिजॉल्व फ्रॉम द फेलियर, और कितना टाइम लेगा कि जितने में वो क्या हो जाए? रिजॉल्व हो जाए हमारी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर तीसरा फैक्टर आता है जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिक्योरिटी की हर जगह ही बात होती है, तो क्या है? इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो जाए। कोई जो बंदा उसको डिजर्व नहीं करता वो उसे एक्सेस ना कर ले। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम डैमेज एंड डेवलपमेंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। किसी से 20 मिनट कॉलिंग पर बात करो, डाटा हैक हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो किस वजह से होता है? वहां पर हमारी सिक्योरिटी नहीं होती। मगर जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें क्या है? हमारा डाटा हैक नहीं होता। अब जैसे हमारा कोई सी भी बैंक होता है, वो डायरेक्ट क्या भेज देता है? ओटीपी भेज देता है जब भी हमारे को कोई और एक्सेस करने की जरूरत करता है। तो वहां पर हमारा डाटा क्या है? डाटा हमारा सिक्योर हो जाता है एक तरीके से। जब तक हमारा फोन दूसरे के हाथ में नहीं जाएगा, जब तक वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। मगर हमारी बहुत सी चीजें होती है, जो हैकर्स होते हैं, बड़े बड़े हैकर्स होते हैं। अब भैया वो ऐसे इंसान का एक का डाटा चोरी करते हैं। आपको इतने बड़ा हैकर है तो वो क्या नाम है, पूरा बैंक का ही डाटा खत्म कर दे ना। बैंक का डाटा खत्म कर दे जब माने हम पूरा हैकर। बैंक की तो लूट होती है, कोई डाटा कैसे हैक करेगा कोई? डाटा हैक करो तो माने हम कि क्या है? बड़ा हमारा क्या है वो, कि हमारा कोई बड़ा हैकर है। ठीक है, मगर अब इसमें क्या है? तो ये अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है हमारा कौन सा? सिक्योरिटी वाला। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। परफॉर्मेंस सबसे पहले आया। परफॉर्मेंस हमारा को नेटवर्क नहीं होगा तो हमारी परफॉर्मेंस कैसे आएगी? ठीक है, तो नेटवर्क के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारी परफॉर्मेंस की जरूरत है, फिर रिलायबिलिटी की जरूरत है, फिर हमारी सिक्योरिटी की जरूरत है। तीन चीजों की हमारी जरूरत है। सेंडर से मीडियम तक हम कुछ भी भेजते हैं तो। अब दूसरी बात आता है टाइप ऑफ कनेक्शन। कितने तरीके के कनेक्शन होते हैं? कनेक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, पीओपी। पीओपी, और दूसरा हमारा कौन सा होता है? एमपी। एमपी क्या है? पीओपी क्या है? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट, ये देखो, ये एक गिलास ले रखा है, ये दूसरा गिलास ले रखा है, बीच में क्या करा? बीच में यहाँ पर छेद कर दिया, यहाँ पर भी छेद कर दिया। और भैया जी इन्होंने क्या बनाया? एक बोल रहा है एक कान से, ये काम आपने पहले बचपन में करा भी होगा। एक एक वो गिलास में बोल रहा है और ये दूसरे गिलास में आवाज जा रही है नहीं जा रही, ये चेक कर रहे हैं थे। ये काम आपने भी बचपन में करके छोड़ दिए होंगे। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, ये ऐसे ट्राई कर रहे हैं। तो अब ये तो एक एग्जांपल हो गया, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि हमने पहले भी रियल लाइफ लिए थे। रियल लाइफ से क्या होता है? रिलेट हो जाता है पॉइंट टू पॉइंट आपके एकदम दिमाग में। हाँ भाई, मैंने बचपन में खेला था, हमने ऐसे करा था, मेरा भाई और मैं, हमने दोनों ने गिलास में छेद करा था। या हमने एक कान पे बोला था एक पाइप के थ्रू। पाइप के थ्रू भी तो करते थे हम बचपन में ऐसे, कि ये क्या है? ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, हम दोनों को सुननी है एक दूसरे की आवाज। हमने बीच में लगाया एक पाइप, एक मीडियम। ये यहाँ से बोल रहा है और ये इसके कान में बट 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 घुस रहा है। फिर इसने बोला कि अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, अब तेरी बारी खत्म, अब मेरी बारी आ गई।
अब फिर इसने बोलना शुरू करा, फिर इसके कान में गई कट 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 कट। इन्होंने ट्राई करा कि हाँ भैया पॉइंट टू पॉइंट का फायदा तो हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमारा डाटा जो है वो जा रहा है, क्योंकि मतलब हमारा कनेक्शन तो बन रहा है भैया। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बन रहा है, इसका नाम रख दिया पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो एक ये रहा हमारा कंप्यूटर, दूसरा ये रहा हमारा कनेक्टर, बीच में एक लिंक बना दिया, तो ये हमारा कौन सा आ गया, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब देखो एमपी जिसकी बात कर रहा था मैं, यही आ गया मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अब मल्टी पॉइंट क्या है, मल्टी पॉइंट मतलब कि मल्टीपल लगा दिए, एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, एक मेन फ्रेम है उसी में हमने ये सारे लगा दिए कंप्यूटर। तो ये सब क्या किसमें आ गया हमारा, ये हमारा आ गया है किसमें, ये हमारा आ गया है मल्टी पॉइंट में। ये राउटर है, ये राउटर सबसे कनेक्टेड है, सबसे कनेक्टेड है। राउटर से सब पे इंटरनेट जा रहा है, इंटरनेट जा रहा है तो सबका काम हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास मल्टी पॉइंट, एक जगह से बहुत सारी जगह पे जाना। तो वो कौन से में आ जाता है, कौन से में आ जाता है हमारा, मल्टी पॉइंट में। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ हो। अब देखो फिजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल टोपोलॉजी मतलब कि हम फिजिकली कैसे दिखा सकते हैं। जैसे ये पॉइंट टू पॉइंट देखा था, दूसरा कौन सा आता है हमारे पास, बस। बस कैसे, बस की फॉर्म में बना दिया है, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। अब ये बस को ही जब हम राउंड की फॉर्म में लिख देते हैं, राउंड सर्कल में लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाती है रिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्टार। स्टार कुछ इस तरीके का होता है, तो इसी तरीके में लोग बैठे हुए हैं, देखो एक ये बैठा हुआ, दूसरा ये बैठा हुआ, तीसरा ये बैठा हुआ, चौथा ये बैठा हुआ। ये सारे कंप्यूटर हमने रख दिए स्टार की फॉर्म में, तो इसका नाम रख दिया स्टार। इसको रिंग की फॉर्म में रखा है तो इसका नाम रख दिया रिंग। इसको क्या लिखा है बस की फॉर्म में, तो इसको रख दिया बस नाम। इसको पॉइंट की फॉर्म में रखा है पॉइंट टू पॉइंट, ये मैंने आपको कनेक्ट वो भी दे दिया इसका एग्जांपल, कि जैसे हम बचपन में करते थे, एक यहाँ पर है, दूसरे के कान में हमने ऐसे घुसपुच करा तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ आया, बस समझ में आया, रिंग समझ में आया, स्टार समझ में आया। फिर देखो ट्री, ट्री क्या है, एक ट्री की तरह बन गया कि पहले यहाँ पर, फिर उसके यहाँ, फिर उसकी रूट बन रही है, मतलब ये ट्री की तरह हो गया। मैश मतलब कि सबको मिक्स कर दिया। इसमें क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू हमारे क्या बनते हैं, कनेक्शन बनते हैं। फिर हमारा हाइब्रिड बन गया ये। ठीक है, तो अब ये हम वन बाय वन देखते हैं। अब देखो मैश, मैश आया, मैश में क्या है हमारा, मैश में है हमारा सबसे पहले, तो देखो मैश में क्या है, मैश में मतलब ये है कि मैश में मतलब बस मिला करके रख दिया सबको, मिला करके रख दिया मतलब एक कनेक्टर, एक कंप्यूटर जो है वो हमारा सब कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये वाला इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये वाला इससे भी कनेक्ट है, इससे भी सबसे कनेक्ट है। हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, मैश में आ जाता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे कितने बनते हैं, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। इतने हमारे नंबर ऑफ कनेक्शंस बनते हैं। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ 5 कंप्यूटर है, तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 1 बाय टू। ये कितना हो गया, 5 इंटू 4 बाय टू। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 10 कनेक्शन बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितने बन गए, 10 बन गए हमारे। तो मतलब अब आप इसमें ये सोचो कि भैया हर एक कंप्यूटर सबसे कनेक्टेड तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी एक इसमें डिसएडवांटेज हो जाएगी कि इसमें हमारी कॉस्ट जो है हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा लग जाएगी। क्योंकि भैया जब हम एक कंप्यूटर को सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, तो हमारी क्या, हर किसी में वायर लगेगी, वायर लगेगी। वायरलेस सिस्टम तो नहीं है, वायरलेस सिस्टम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो हमारा मैश ले, स्टार ले, कोई सी भी टोपोलॉजी ले, तो उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मगर जब हम इसकी बात कर रहे हैं, वायर्ड कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो वायर का है बहुत मैटर करता है रोल। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा, डिसएडवांटेज में हमारा यही आ जाएगा कि इसमें हमारा जो वायर का कॉस्ट है वो हमारी ज्यादा लग रही है। और हमारी एडवांटेज इसमें क्या आ जाएगा, एडवांटेज में ये आ जाएगा हमारा कि हमारा ट्रैफिक नहीं है, इसमें ट्रैफिक नहीं है। मतलब हमारा इसको इसको कहीं से भी मिल जाएगा डाटा, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, कहीं से भी लेना है, कहीं से भी इसे मिल जाएगा। कोई वायर खराब हुई तो भी इसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जगह वायर खराब हुई तो दूसरी तरफ से काम चला लेगा, क्योंकि इसके पास एक से हो भी गई खराब तो तीन से तो काम चला ही लेगा। ठीक है, और इसमें पूरी सिक्योरिटी है, क्योंकि एक से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बीच में कुछ होते हुए तो जा ही नहीं रहा। तो इसमें सिक्योरिटी भी पूरी है, ये इसमें एडवांटेज में आ गया। ठीक है, तो अब ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। तो एडवांटेज यहाँ पर पॉइंट में भी लिखे हुए हैं, बाकी मैंने आपको सारे वैसे भी पॉइंट बता दिए। इसके डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया। डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। किस वजह से हो जाता है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर हर किसी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। फिर आती है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि ये देखो स्टार की तरह ही बना हुआ है ये।
अब ये एक हब जो है वो हमारे सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अब ये एक हब हमारे सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो भैया इसमें क्या है हमारे पास, एडवांटेज ये है, एडवांटेज ये है हमारी क्या, कि इसमें जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट तो हमारी एज कंपेयर टू लास्ट वाला जो हमने देखा था, मैश वाला, उसके कंपैरिजन में हमारी कॉस्ट जो है वो तो कम लगेगी। ठीक है, वो तो हमारी कम लगेगी। दूसरा हमारा जो क्या है, कि एक वायर खराब हो गई तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा, दूसरे पे नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हमारी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि भैया चलो इसमें ये खराब हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये खराब हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर जब हमारा हब ही खराब हो गया तो फिर तो भैया पूरा का पूरा कनेक्शन ही गया, कि कोई भी किसी से भी डाटा शेयर नहीं कर पाएगा, कोई भी कुछ काम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ तो पूरा का पूरा हमारा प्लान ही चौपट हो चुका। तो फिर हमारी ये एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज हो गई, ये मैंने आपको वर्बली बता दी। आपको पढ़ना हो तो ये डीपीपी आपको मिल जाएगी, किसमें, डिस्क्रिप्शन पे पूरी आपको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, फिर आ गई हमारे पास बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या है, बस में बस की तरह लगा देते हैं, मैंने आपको बताया, ये लगा दिया। अब ये क्या है, इसका केबल एंड यहाँ पर दोनों इसके एंड हो गए। एंड होने के बाद ये टैप 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 में सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री, सब सेक्शन वाइज लगा दिया। ठीक है, एक बस यहाँ लगाई, दूसरी बस यहाँ लगाई, तीसरी बस यहाँ लगाई, चौथी यहाँ लगाई, सबको सेक्शन वाइज लगा दिया और हमने अपने काम को चला दिया। तो अब इसमें सबसे, अब इसमें क्या है, इसमें एडवांटेज क्या है। अब देखो अभी तक हमने जो देखा था कौन सा, सबसे पहले हमने मैथ देखा। तो मैथ्स में हमारा क्या हो रहा था, मैथ्स में तो सबसे ज्यादा ही वायर लग रही थी, क्योंकि एक कंप्यूटर हमारा सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड था। ठीक है, तो अब दूसरा वाला हमने क्या देखा, दूसरा वाला हमने देखा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में बीच वाला हमारा जो हब था वो सबसे कनेक्टेड था, तो उसमें भी हमारी वायर ज्यादा लग रही थी, मतलब हर किसी को एक वायर दे रही थी, मगर इसमें हमारे सिंगल वायर में सारा काम बन रहा है, तो इसमें कॉस्ट हमारी क्या है, सबसे मिनिमम है। दोनों से, मैथ से भी, और दूसरा हमने कौन सी देखी, स्टार से, दोनों से हमारी कॉस्ट क्या लग रही है, मिनिमम लग रही है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है, अब डिसएडवांटेज भैया ये है कि एक ही वायर है, तो कभी भी जो खराब हुई तो सारा हमारा सिस्टम क्या है, पूरा का पूरा रुक जाएगा, पूरा का पूरा रुक जाएगा, तो भैया सारा जमाना झुक जाएगा, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये हो गई। उसके बाद देखते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है, मैंने आपको बताया था, रिंग टोपोलॉजी कुछ नहीं है, जो हमने ये देखी है कौन सी, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को ही हमने रिंग की फॉर्म में लगा दिया, तो हमारी कौन सी आ गई, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में बस हमारा इतना ही है, ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो हमारे रिंग के फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेजेस है ए रिंग इज रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर, कि हमारे को इंस्टॉल करने में आसानी होती है और हमारा को रिकॉन्फ़िगर करने में आसानी होती है। फोल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड, मतलब फोल्ट आइसोलेशन जो होता है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या होती है, ए ब्रेक इन द रिंग कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क। यदि हमारी एक रिंग जो है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो हमारा पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। तो अब ये जो भी है हमारे पास, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। Thank you for watching. Have a nice day.